बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट लेके आई हूँ मैं। डंकिन डोनट्स की कॉपी कैट रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स बनते हैं। आइंदा से आप बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदेंगे अगर आप उसी तरीके से रेसिपी फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स बनने वाले हैं, चॉकलेट गनाश के साथ स्प्रिंकल वाले और शुगर कोटेड, और उसके बाद चॉकलेट फिल्ड भी मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोनट बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है, 1 चाय की चम्मच नमक लिया है, 11 ग्राम ड्राई ईस्ट लिया है जो कि खमीर का पाउडर होता है, 250 ml मैंने गरम दूध लिया है, 2 अंडे मुझे चाहिए हैं और 50 ग्राम चीनी ली है जो कि सिंपल दानेदार चीनी घर में होती है वही, इसको पीसा नहीं है। 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट का है, अगर आपके पास पाउडर है पाउडर डाल लें। इसके अलावा मुझे 100 ml ऑयल भी चाहिए होगा जो डिस्प्ले में मैंने आपको नहीं दिखा सकी। आटे को मैंने आटा गूंदने वाली मशीन में मैदे को डाल दिया है। 600 ग्राम का मतलब है 4 सही 3/4 कप मैदा, और 50 ग्राम चीनी का मतलब है 1/4 कप चीनी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 11 ग्राम ईस्ट का मतलब है यानी 1.5 टेबलस्पून ईस्ट पाउडर, ठीक है। और साथ में जो है मैंने 250 ml मिल्क का डाला है, गर्म दूध है ये, और साथ में 2 अंडे डाल रही हूँ। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था, जब ये आटा अच्छे तरीके से गूंद जाएगा तो मैं एंड में डालूंगी उसको सॉफ्ट करने के लिए। और इसमें 100 ml के करीब मैंने ऑयल डाला है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मैं ऑयल डाल रही हूँ। कोई इशू नहीं है कि अगर आपने मक्खन ही डालना है या ऑयल ही डालना है, जो अवेलेबल है वो डाल दें। अच्छा जी, इसको मैंने अब चला दिया है। अभी यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा दूध डालूंगी जो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून बचाया था। अगर आप पूरा डालना शुरू में चाहते हैं पूरा डाल दें, अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से रोटी का आटा गूंदते हैं सब चीज़ें डाल के उस तरीके से गूंद लें। अब मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, बहुत ही सॉफ्ट सी ये डो बन जाएगी। 10 से 12 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से हथेलियों से गूंदना है अगर मशीन में नहीं गूंद रहे। जब बहुत सॉफ्ट सी डो बन जाए आपने इसको ढक देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर क्योंकि सर्द मौसम था इसलिए 1.5 से 2 घंटे लगे हैं, गर्मियों में 45 मिनट और 1 घंटा ही लगता है, और ये डबल साइज़ में बल्कि ट्रिपल साइज़ में हो गई है। अब मैंने इसको निकाल के वर्क सरफेस पे नीचे मैदा छिड़क के इसको जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि मैं इतने बड़े आटे को हैंडल नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने आधा कर लिया है। पहले मैं आधे की रोटी बनाऊंगी और उसके डोनट्स काट लूँगी, फिर उसके बाद बाकी आधे की। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आपने मैदे को छिड़क लेना है ताकि चिपके नहीं, क्योंकि इसमें अंडा भी है, इसमें थोड़ी सी चीनी भी है, ईस्ट भी है। आपने इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है, बहुत ही सॉफ्ट डो है ये, और इसको टाइम भी मिल गया है 2 घंटे, ये अच्छे तरीके से फूली है। और इसको आपने बेल लेना है और आपने इतना मोटा बेलना है। ये देखिए तकरीबन ये तीन रोटियों जितनी मोटी है, क्योंकि रोटी बहुत बारीक होती है। इतना आपने बेल के, अब मेरे पास जो है वो डोनट कटर तो था लेकिन वो छोटा था, इसलिए मैंने डंकिन डोनट्स के बनाने हैं तो वो काफ़ी बड़े और फूले हुए डोनट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने जो मेरे पास स्टील की एक बाउल था उसके मैंने ढक्कन लिया है। इतने बड़े साइज़ का आप ले लें और इससे काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो डोनट्स जो हैं मैं काट रही हूँ, आप काट लीजिए। और इसके बाद जो है वो सॉस की बोतल का मैंने ढक्कन लिया है दरमियान में होल करने के लिए। जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लें, इसको दोबारा से बेल के हम डोनट बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा जो है ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, डोनट्स बन गए हैं। अब ये जो है वो सॉस की बोतल का जो कैप है, इससे मैं इसके दरमियान वाले होल जो हैं वो निकाल लूँगी। ये बिल्कुल मुनासिब साइज़ है डोनट्स का, दरमियान से होल का भी और इर्द गिर्द डोनट का भी। निकाल लें, निकाल के ये जो दरमियान से निकाले हैं इनको भी दोबारा आटे में मिक्स करके बेल लें। इसको मैं एक स्टील की ट्रे ली है, उसके ऊपर मैं मैदा स्प्रिंकल करके इसको साइड पे रख दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह ट्रेयों में भी रख सकते हैं रेस्ट देने के लिए, क्योंकि अभी हमने इसको रेस्ट देना है। और अगर आप चाहें तो अपनी वर्क सरफेस पे, क्योंकि अभी मुझे काम करना है तो इसलिए मैं अभी इसको ट्रे में निकाल के रख रही हूँ। ये देखिए, इसको साइड पे रख दें। और फिर मैंने ये सारे जो हैं वो काट लिए हैं। कुछ जो हैं वो मैंने होल के बगैर रखे हैं क्योंकि इनमें मैंने चॉकलेट फिल करनी है। अगर आप चाहें जैम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चॉकलेट गनाश फिल करूँगी। कुछ मैंने जो हैं वो होल वाले बनाए हैं और कुछ बगैर होल के बनाए हैं। इनको रोटी का रुमाल दे के मैंने इनको ढक दिया है। इनको 1 घंटे का रेस्ट देना है, या इतना रेस्ट देना है, ये देखिए डबल इन साइज़ हो जाएं। ये देखिए जितने मैंने बारीक रखे थे ये सब के सब उससे डबल हो गए हैं। इनको मैंने तकरीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट और दिया था।
और ये अब बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल को मैंने जो है वो गर्म होने रख दिया था और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ऑयल में डाल के पहले जो है वो चेक कर लिया है कि ऑयल मेरा कितना गर्म है। इस दौरान ही मैंने आधा कप कुकिंग चॉकलेट लेके डबल बॉयलर पे रख दी है, क्योंकि मुझे गनाश भी बनानी है। ये देखिए ऑयल रख दिया है, अभी मैं दिखाऊंगी। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लग रहा है, इससे भी कम गर्म चाहिए। अच्छा, डोनट्स तो आपने बना लिए उसकी अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं कि उसको फुला लिया, डो बना ली, उसको काट लिया, शेप बना ली। अब आता है फ्राइंग का मरहला। फ्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात से करनी है। ज़्यादा तेज़ गरम तेल होगा तो वो जल जाएगा। बहुत गौर से देखिए कि कितने थोड़े बबल आ रहे हैं। ये मीडियम से, ये बिल्कुल स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम गरम तेल है। अभी जो मैंने पहला डोनट डाला था, ये देखिए ये ज़्यादा ब्राउन हो गया है। इतना ब्राउन एकदम से नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने दूसरा पलटा है, ये देखिए इस इतना ब्राउन होना चाहिए। इसको बहुत ही स्लो आंच पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए एक बैच को जो है वो ब्राउन करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चिमटे से, टोंग से, जो भी आपके पास है उससे पलटते जाएं। ये जो बगैर होल वाले हैं वो भी मैंने डाले हैं, वो बहुत अच्छे फूल जाएंगे। और उनमें ये जो मैंने पहले टेस्टिंग के लिए डाला था उसको मैंने निकाल दिया है। वो मैंने जस्ट ऑयल को, अब देखें एक जो है वो मेरा हो गया है बहुत जल्दी। इसको मैं निकाल रही हूँ और बाकियों की मैंने आंच हल्की कर दी है, क्योंकि ये देखिए कितने कम जो हैं वो फूल गए हैं ये पूरे, लेकिन बबलिंग कितनी कम हो रही है। इतनी आंच में आपने इनको पलटते जाना है ताकि इक्वल इनको जो है वो हीट लगे, इक्वल ये ब्राउन हो। अगर आप चाहें तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। जब आप इनको खाएंगे ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। इनको इसी रेसिपी को एक्यूरेट आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छी जो है वो इसका रिज़ल्ट अचीव करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसको जो है वो तल के मैं साथ के साथ, जब मुझे लगा है कि हो गया और इसका डिज़ायर कलर जो है वो आ गया है, तो मैं इनको निकालती जा रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन और काले स्याह नहीं करने। ये इनका बेहतरीन कलर है। इसको जब ये पक जाएं तो आप इनको निचोड़ निचोड़ के निकालते जाएं और इनको आपने दबाना नहीं है, इनमें से एयर नहीं निकालनी, और इसको पेपर टॉवल पे आपने रखते जाना है। देखिए ऑयल की जो आंच है वो आपने उतनी ही रखनी है। ये मैंने दूसरा बैच डालना शुरू कर दिया है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से एक एक करके अभी फूले हुए हैं ये, इसलिए इनको उठाना भी ज़रा एहतियात से है और एहतियात से निकाल के इसको डाल देना है। चीनी इनमें बहुत कम है, इसलिए मैं इन पे एक्स्ट्रा जो है वो आइसिंग शुगर लगाऊंगी। इनको ज़्यादा मज़ेदार और मीठा करने के लिए हम 3 किस्म के बनाएंगे, जिनमें एक के इर्द गिर्द जो है वो मैं आइसिंग शुगर लगाऊंगी। फिर चॉकलेट गनाश और स्प्रिंकल वाले बनाऊंगी, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और फिर चॉकलेट गनाश अंदर भी फिल करूंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटते जाइए। चलिए, जितनी देर में ये हो रहे हैं उतनी देर में आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को देखने के बाद थम्स अप ज़रूर दिया करें। और ये देखिए कि चॉकलेट गनाश जो है वो डबल बॉयलर पे जो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगर आप चाहें तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। जब थोड़ी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हुई, मैंने उसमें आधा कप क्रीम का डाल दिया, फ्रेश क्रीम जो होती है सिंपल, वो डाल दिया। और अब इसको जो है क्रीम गर्म होगी और ये बड़ी जल्दी जो है वो गनाश बन जाएगी। इस तरीके से इसको गनाश बनाई है और बना के इसको, आधा कप ही चॉकलेट थी और आधा कप ही क्रीम की है, और इसको अच्छे तरीके से डबल बॉयलर पे करके रख लिया है। डोनट्स रेडी हो रहे हैं। जो रेडी हो चुके हैं उनको मैंने आइसिंग शुगर बाउल में डाल के और उनको जल्द अज जल्द जो है वो गरम गरम उसके ऊपर लगाया है। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक तो दिखने में भी लगते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो आप इस चीनी में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे भी आपको पता है कि सिनेमन रोल में कितनी अच्छी लगती है, तो सिनेमन वाली चीनी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं खाली आइसिंग शुगर ही लगा रही हूँ। इनको लगा के रख लें। चलिए, शुगर वाले तो हो गए, अब हम बनाते हैं गनाश वाले। गनाश वो गरम गरम जो हैं वो उठाए हैं और गनाश के ऊपर रख के उसको फोल्ड किया है। ये खुद ही आप रखते जाएंगे तो ये खुद ही जो है वो चॉकलेट सेट होती जाएगी। सिर्फ जो एक्सेस है वो आपने थोड़ी झाड़ देनी है। इसको उठाएं, थोड़ा सा गोल घुमाया और देखिए जो एक्सेस है वो झाड़ दें और इसको आप ट्रे में सेट करते जाएं। थोड़ी देर में ये खुद ही जम जाएगी। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल छिड़कें। कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये रेडी हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब ये तैयार हुए कि
मैंने, मेरा ख़्याल है कि 600 ग्राम मैदे के मैंने तकरीबन 23 से 24 बनाए थे और बाकायदा लड़ाई हो रही थी एक दूसरे से छीना झपटी में बच्चों की, कि वो कहे मुझे दे दो और वो कहे मुझे दे दो। यानी इतने मज़े के बनते हैं, आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसको स्प्रिंकल छिड़क लें, इसके ऊपर वाइट चॉकलेट छिड़क लें, जिस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहें, नट्स चाहते हैं नट्स छिड़क लें। अच्छा, अब मैं इसमें गनाश फिल करना आपको बताती हूँ। मेरे पास ये नोज़ल है, अगर आपके पास, ये देखिए मैंने पाइपिंग बैग में गनाश डाली है और आगे नोज़ल लगाई है। अगर आपके पास, आपने इतनी देर उसको भरते रहना है जब तक कि वो बाहर, ये देखिए आ गया बाहर, तो ये ठीक है, फिल हो गया है। अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो आप वो शाशलिक स्टिक लेके अंदर मार के सुराख करेंगे और फिर आप जो है वो इससे पाइपिंग बैग से इसको भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए मैं भर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें जैम भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने, ये देखिए नोज़ल मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपने जैम फिल करना है तो जैम में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पहले गर्म कर लेंगे ताकि वो थोड़ी इतनी इस तरह की हो जाए कि वो अंदर भरी जा सके। ये देखिए, और अगर आप जैम फिल करेंगे अंदर तो आपको बाहर चीनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर चॉकलेट भर रही हूँ तो मैं बाहर इसको, जिस तरीके से मैंने पहले आइसिंग शुगर में डाल के जो है वो इर्द गिर्द आइसिंग शुगर लगाई थी, उसी तरीके से आइसिंग शुगर लगाऊंगी। ये देखिए चॉकलेट वाले भी फिल हो गए हैं, आइसिंग शुगर वाले भी रेडी हैं और इसके बाद चॉकलेट गनाश वाले भी रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं आइसिंग शुगर लगा रही हूँ जिनके अंदर मैंने गनाश फिल की थी। ये देखिए, इनको सबको आइसिंग शुगर लगा लें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, इससे बिल्कुल भी मीठा तेज़ नहीं होता क्योंकि डोनट में बहुत ही हल्का मीठा है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स रेडी हैं। आप इनको लाजमी बनाइए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके डोनट्स कैसे बने। बहुत मज़े के बनते हैं, चलिए ट्राई कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफ़ी जो है वो इसकी डो है। ये देखें, अभी मैं इसको तोड़ रही हूँ तो एक बेसब्रे को सब्र नहीं हुआ और वो मेरे हाथ से खींच रहा है कि मुझे दे दें, मैं पहले ट्राई कर लूँ। आपकी जो है वो वीडियो बाद में बनती रहेगी। बहुत मज़ेदार किस्म के ये डोनट्स बने हैं। अभी मैं आपको दूसरा भी खोल के बताऊंगी। ये देखिए, बहुत फ्लफ़ी, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, अगर आप इनको बहुत लो हीट पे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे, अंदर चॉकलेट फिल है और ये बड़े मज़ेदार हैं, बाहर आइसिंग शुगर लगी हुई है। बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।